1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थे। उन्होंने वहां पर एक अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने लास्ट के अंदर प्रोजेक्ट का एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट का एक लीडर नियुक्त किया, यानी एक लीडर सेलेक्ट का। वो प्रोजेक्ट था नीची उड़ान बनने वाले लड़ाकू विमान। 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। उस टीम के अंदर एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सौंपा गया। टीम के बाकी 5 सदस्यों को प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, एरोनॉमिक्स और इंस्ट्रूमेंट का काम सौंपा गया। 5 महीने बाद प्रोफेसर श्रीनिवासन ने इस काम का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद उन्होंने पाया कि यह काम सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पर दलील पेश की और प्रोफेसर श्रीनिवासन को बताया कि 6 सदस्यों की टीम में और उनसे काम लेकर मुझको जो दिक्कतें आ रही वो दिक्कतें उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोफेसर श्रीनिवासन के सामने पेश की। लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने बोला, मैं आपको 3 दिन का अतिरिक्त समय और देता हूँ। आज शुक्रवार है, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन तैयार करके अगर मेरे को संतुष्ट कर दिया तो मैं आपको 1 महीने का और अतिरिक्त समय दे दूंगा, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उस समय मेरे को इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका मेरे को मेरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का खर्चा और खाने का खर्चा उस छात्रवृत्ति से ही चलता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। हमें और मेरी टीम ने यह तय किया कि हम जी जान लगाकर इस काम को पूरा करेंगे, इस प्रोजेक्ट को पूरा तैयार करेंगे। हमने दिन रात 24 घंटे मेहनत की, खाना सोना छोड़कर हमने इस काम के अंदर लगे रहे। सिर्फ शनिवार के दिन मैंने घंटे भर की छुट्टी ली। रविवार की सुबह जब मैं लेबोरेटरी में पहुंचा यानी प्रयोगशाला में पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि कोई मौजूद है। देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे जो कि वहां पर थे। तो प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे गले लगाया और सीने से लगाया और बोले कि मुझे पता है कि मैं आपको इतने कठिन काम का आपके ऊपर दबाव डाल रहा हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि प्रोफेसर श्रीनिवासन ने हमें उस लायक बना दिया, यानी मेरे अंदर ये काबिलियत पैदा हो गई कि जो काम मैं 1 महीने में करूंगा वो काम मैंने 3 दिन में कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस भी बना, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि नियत समय में काम का दबाव मिलने के कारण हम सफलता की ओर तेजी से बढ़े और अपने साथियों के साथ काम करने की समझ भी हासिल हुई। इस अनुभव से यह सबक मिलता है कि हम अगर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। इसके लिए 4 स्टेप यानी 4 कदम है। पहला, अपना लक्ष्य तय करें यानी अपना टारगेट तय करें, सेलेक्ट करें कि हमको ये करना है। फिर दूसरा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करें। तीसरा, अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़े। चौथा, काम 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 यानी वर्क वर्क वर्क। बस आप ये करते रहें, इससे आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको काम करते वक्त कठिनाइयां होती है, मुश्किलें आती है, डर लगता है। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को डर नहीं लगता ना, डर नहीं है ना किसी के काम के अंदर, तो समझ लो वो मूर्ख है, क्योंकि डर होना चाहिए। जहां पे डर आएगा वहां पे आपके पास साहस होना चाहिए, यानी हिम्मत होनी चाहिए। और जो काम करने में आपको डर लगता है ना, वो काम आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस और अनुभव मिलेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि लक्ष्य तय करना यानी टारगेट सेट करना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि इससे हमको हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे अंदर समझ पैदा होती है दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे काम करें, किस तरीके से काम किया जाए, और हमको एक्सपीरियंस और अनुभव भी मिलता है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है।